और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया एक सवाल है, एक हिंदू भाई ने जो है वो सवाल किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर जो है वो एंड पे तज़किरा भी करेंगे। मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फ़र्क क्या है। और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है। वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ़ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है वेद और कुरान में फ़र्क क्या है। जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर, सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है। लफ्ज़ से ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ़ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से
ये नहीं मान सकता हूँ, ये गलतियाँ खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूँ। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की किताब। तो जो चीज़ कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा के तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी, उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद, चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की, खुदा की कुरान। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में, सिर्फ 25। लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबरों को भेजे हैं। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता। वो पैगंबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, सिर्फ उन लोगों के लिए थे। आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इस भाई ने जो है वो सवाल किया और ये काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं के, जो हिंदू धर्म के, हिंदू मज़हब के जो लोग हैं, उनके माइंड में, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में जो है वो ये सवाल ज़रूर आता है। और ये ज़रूर वो कहते हैं, अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं कि हिंदू मज़हब जो है वो मतलब एक इस्लाम का हिस्सा ही था। मतलब ये 4000 5000 साल पुराना जो है वो ये मज़हब है। इनकी जो किताबें हैं वो अल्लाह ने नाजिल की हैं, और इनके जो मतलब राम किशन, मैं तो इनको खुद मतलब ज़्यादातर मैं जानता ही नहीं हूँ, ज़्यादातर क्या। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा है कि ये जो अल्लाह के भेजे गए नबी हैं। इस चीज़ की तस्दीक, किसी भी चीज़ की तस्दीक जो है ना, वो हम इस्लामी मज़हब में, इस्लाम मज़हब में किसी भी चीज़ की तस्दीक अगर हमने करनी है तो हमने सिर्फ 2 चीज़ों से करनी है। एक तो कुरान मजीद से, दूसरी अहादीस से, मुस्लिम शरीफ से, और दूसरी जो दीगर अहादीस की किताबें हैं उनसे हमने जो है इस चीज़ की तस्दीक करनी है कि ये क्या, ये चीज़ें वाकई में सच है या नहीं है। और इसके मतलब अगर हम लोग देखें, हम लोग मुस्लिम्स हैं, हम लोग अगर देखें तो इस चीज़ का किसी भी किताब में जो है, ना किसी भी हदीस में, और ना ही कुरान मजीद में इस चीज़ का जो है वो जिक्र है। क्योंकि ना ही बताया गया इस चीज़ के बारे में, और ना ही मतलब किसी पैगंबर का जो है, जिन पैगंबरों के नाम आए हैं उनको हम पैगंबर मानते हैं, और भी जो 1,24,000 पैगंबर हैं उन पे भी हमारा ईमान है। लेकिन ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो पैगंबर कौन थे, हम उनको मेंशन नहीं कर सकते कि वो पैगंबर जो है वो कौन थे। हम सिर्फ इस चीज़ पे ईमान ला सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे थे। ये यहाँ तक हम कह सकते हैं। नाम वाइज जो है वो जो कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने मेंशन किए हैं उस पे हम यकीन कर सकते हैं कि वो वाकई में ही अल्लाह ताला के पैगंबर थे। उसके अलावा अगर आप लोग कहें हम खुद से जो है, ना कुरान मजीद में मेंशन हो, ना हदीस में मेंशन हो, और हम खुद से जो है इस चीज़ को अगर कहें कि ये नाम से कि ये अल्लाह ताला के भेजे गए पैगंबर थे, तो ये हमारे ईमान का जो है वो खराज है। हम ईमान से जो है वो खारिज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। इसलिए जो है हम इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकते। मे बी वो होंगे भी और मे बी वो नहीं भी होंगे।
तो इस चीज़ को बहस करना हमारे मुस्लिम्स के लिए जो है वो ये एक मतलब एक बेतुकी सी बात है कि हम इस चीज़ को जो है वो सोचें भी, क्योंकि ईमान का हिस्सा जो है अगर आप किसी चीज़ को सोचना भी शुरू करते हैं तो वो भी आपका ईमान का हिस्सा जो है वो कमज़ोर करता है। इसीलिए जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने वेद के बारे में भी कहा कि वेद की हो सकता है कि अल्लाह ताला ने भेजी हो और हो सकता है नहीं भी भेजी हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि मैंने हर पैगंबर पे तो नहीं लेकिन बहुत सारे जो मेरे पैगंबर हैं मैंने उन पे जो है वो कोई ना कोई किताब जो है वो नाजिल की है। जैसे हमारे मतलब ईमान का हिस्सा है जो 4 किताबें जो है वो अल्लाह ताला ने नाजिल की थी 4 पैगंबर्स पे, जिनमें हमारे भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल है और जिनमें कुरान मजीद शामिल है जो उनके ऊपर जो है वो नाजिल हुआ था। हम इन 4 किताबों पे जो है वो ईमान लाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने ही नाजिल की थी। लेकिन ये है कि वो किसी जिस दौर में की थी वो उस उम्मत के लिए थी। इस चीज़ पे भी हमारा ईमान है कि जो जिस दौर में वो नाजिल की गई थी वो उसी दौर के लिए थी। इस दौर में अगर हमने किसी चीज़ को मानना है तो वो सिर्फ कुरान मजीद है और उसके ऊपर जो है उसके अंदर जो हुक्म लिखे हुए हैं उसके ऊपर हमने जो है वो अमल करना है। वैसे भी अगर देखा जाए तो आप लोग इस चीज़ को मतलब जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो तो 100% इस चीज़ की तस्दीक करेंगे कि जिस चीज़ का पूरी दुनिया में हर चीज़ का जो हल है, हर चीज़ का जो वाक़या, हर चीज़ का जो कन्फ्यूजन जो है वो आपको कुरान मजीद में देखने को मिलेगी। हर रिश्ते का मतलब बहन भाइयों का, उसके अलावा मियाँ बीवी का, माँ बाप की तो इतनी ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। तो इसलिए जो है ना कुरान मजीद वो कहते हैं कि हर मसले का जो हल है अगर आपने ढूंढना है तो आप इधर उधर ना जाओ, आप कुरान मजीद से ढूंढो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।